नेटो चीफ येंस स्टोल्टनबर्ग ने यूक्रेन को सैन्य गठबंधन में शामिल करने के लिए जेलेंस्की की फौज को मजबूत करने के संकेत दिए। हालांकि जंग के पहले ही दिन से रूस को रोकने के लिए नेटो देश यूक्रेन को एक से बढ़कर एक हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, जिसकी बदौलत यूक्रेन करीब 15 महीने से पुतिन की फौज के आगे खड़ा है। और अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि नेटो यूक्रेन की सेना को मजबूत करने की तैयारी में है। नेटो के महासचिव येंस स्टोल्टनबर्ग ने डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में हुए एक कार्यक्रम के दौरान ये संकेत दिए कि आने वाले वक्त में नेटो जेलेंस्की की फौज को ताकतवर बनाएगा, जिससे यूक्रेन को इस संगठन में शामिल होने के लिए जरूरी सैन्य मानकों तक पहुँचने में मदद मिलेगी। जुलाई में नेटो की बैठक बाल्टिक देश लिथुआनिया में होने वाली है, जिसमें शामिल होने के लिए येंस स्टोल्टनबर्ग ने जेलेंस्की को न्योता भी भेजा है। उधर यूक्रेन के पायलटों को अब फ्रांस में ट्रेनिंग मिलेगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एक बार फिर साफ कर दिया कि वो यूक्रेन की मदद करते रहेंगे ताकि जंग के मैदान में यूक्रेन के जवान कमजोर न पड़े। इस जंग की शुरुआत से ही फ्रांस यूक्रेन को अलग अलग तरह के हथियारों की मदद करता आया है। कुछ देशों से तो यूक्रेन को लड़ाकू विमानों की मदद भी मिली है, लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के सामने मुश्किल यह है कि उसके पास फाइटर जेट को उड़ाने वाले पायलटों की कमी है। इसीलिए अब फ्रांस ने उसकी मदद का फैसला किया। इतना ही नहीं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम ड्रोन देने का भी वादा कर दिया। इधर यूक्रेन जंग के बीच संयुक्त राष्ट्र ने रूसी फौज से उसके कब्जे वाले इलाकों में मदद पहुंचाने के लिए रास्ता देने की मांग उठाई, क्योंकि दावा है कि रूस के कब्जे वाले इलाकों में यूक्रेन के लोगों की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र ने डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन और जापोरिजिया में मदद पहुंचाने के लिए रूसी सेना से रास्ता देने की मांग कर दी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद यूक्रेन के इन इलाकों में किसी भी तरह की मदद नहीं पहुंच पा रही। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र ने अब पुतिन की फौज से रास्ता देने की मांग की ताकि लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने उम्मीद जताई कि बहुत जल्द ब्रिटेन से उनकी सेना को दमदार हथियारों की बड़ी खेप मिल सकती है, जिसकी जानकारी यूरोप के देशों की यात्रा से लौटते वक्त जेलेंस्की ने एक वीडियो संदेश जारी करके दी और बताया कि एक दिन पहले उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से लंदन में मुलाकात की। इस दौरान ऋषि सुनक ने यूक्रेन को और अधिक हथियार देने का वादा किया, जिसमें 200 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार करने वाले ड्रोन भी शामिल होंगे। Рухаємось активно. Звичайно, дякую Британії за long range можливості. और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक लंबी दूरी के इस ड्रोन ने पुतिन की बेचैनी बढ़ा दी, क्योंकि अभी तक अमेरिका समेत नेटो के किसी भी देश ने यूक्रेन को इतना ताकतवर ड्रोन नहीं दिया। मतलब ये कि ब्रिटेन अब यूक्रेन को वो हथियार देने जा रहा है जो युद्ध के कई मोर्चों पर बाजी पलट सकता है। उधर रूस के साथ जंग में उलझे यूक्रेन को ब्रिटेन ने तगड़ा झटका दे दिया। पश्चिमी मीडिया की तरफ से दावा किया गया कि ब्रिटेन अब यूक्रेन को लड़ाकू विमान नहीं देगा। हालांकि ब्रिटेन ने भरोसा दिलाया कि वो यूक्रेन के पायलटों को ट्रेनिंग देना जारी रखेगा। ये फैसला उस वक्त लिया गया जब खुद जेलेंस्की लंदन में मौजूद थे और पीएम ऋषि सुनक से उनकी मुलाकात हुई, जिसमें खास तौर पर लड़ाकू विमानों को लेकर चर्चा भी हुई थी। लेकिन ब्रिटेन ने लड़ाकू विमान देने की योजना को खारिज कर दिया और वजह बताई कि पहले से ही कई देश यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान दे रहे हैं।